अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अदील इशफाक अपने चैनल ट्रूथ इनसाइट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, लास्ट 2 लेक्चर्स में एक तो हमने एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने एमएस वर्ड को तफसील से देखा था कि एमएस वर्ड की क्या क्या फंक्शनलिटीज होती हैं, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और उसके अंदर कितनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्या हमारा फंक्शनलिटीज होती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एमएस एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है उसको हम देखेंगे। तो कुछ चीजें तो बहुत कॉमन होती हैं, बल्कि वो इतनी कॉमन होती हैं कि एमएस के तमाम जो हैं आर्टिकल्स उनके अंदर बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जिस तरह मैंने क्विक एक्सेस बार बताया था, मैं अभी रिपीट भी कर दूं, हो सकता है किसी ने एमएस वर्ड की वीडियो ना देखी हो, तो मैं रिपीट करता चलूं। ये क्विक एक्सेस बार है जहाँ से हम कुछ फंक्शनलिटीज क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा टाइटल बार है जहाँ पे जो फाइल होती है उसका टाइटल लिखा होता है। ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज करने के बटन होते हैं, इसको भी हम रिबन ही कहते हैं इसमें भी। ठीक है, रिबन में वही फाइल मेन्यू है, सेम एज इट इज। ठीक है, हम ओके, ये फाइल मेन्यू बिल्कुल सेम है जो उसमें था। इन्फो में फाइल की इन्फो होती है, फाइल कब क्रिएट हुई है, कब मॉडिफाई हुई है, नाम क्या था, कितना टाइम इस पे काम हुआ है। सिमिलरली न्यू फाइल भी ओपन हो सकती है, ओपन न्यू फाइल बन सकती है, यहाँ से पुरानी फाइल्स ओपन हो सकती हैं जो मेरे सिस्टम में पड़ी हुई हैं। सेव भी हम कर सकते हैं तो सेव एज करके इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। पहले मैं लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, उस फाइल को पीडीएफ या कोई भी और फॉर्मेट हो जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। सीएसवी आजकल ज्यादा यूज होता है या पीडीएफ ज्यादा यूज होता है, उसमें हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ, बैक करते हैं। हम होम पे जाएं। कॉपी कट पेस्ट में आपको पहले बता चुका हूं, फिर अभी प्रैक्टिस में बता दूंगा कॉपी कट पेस्ट कैसे होता है। इसी तरह जो होम पेज है यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम है, इस जनरल तक, क्योंकि इसके अंदर भी फॉन्ट्स चेंज हो सकता है, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन हो सकता है, टेबल बन सकते हैं, साइज चेंज हो सकता है, हाईलाइटिंग हो सकती है, इसमें साइज चेंज होंगे, इसमें फोन कलर चेंज होगा। ये जो हमने देखा था लेफ्ट लाइन हो, राइट लाइन हो, सेंटर लाइन हो, ये भी हो सकता है। और आगे जो चीजें डिफरेंट होगी मैं तफसील से बताऊंगा। जो चीजें मैं पहले एमएस वर्ड के लेक्चर में बता चुका हूँ वो मैं थोड़ी सी शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सब्जेक्ट मैथ्स कंप्यूटर साइंस। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, एक हो गया रजा, एक हो गया अहमद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट मैथ्स में अली के नंबर आए फॉर एग्जाम्पल 85, कंप्यूटर में उसके आए 75। मैं एक जनरल डाटा ले लेता हूँ ताकि इसमें आए 60 आए फॉर एग्जाम्पल। इसमें भी हमने 88 लिख दिया, इसमें हमने 89 लिख दिया, इसमें हमने 90 लिख दिया। अहमद की जगह हमने लिख दिया 55, 67 एंड 99। लेट्स सी, मेरे पास डाटा आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट कार्ड, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हम उसमें देख चुके थे। इसको मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ जैसे हमने पहले किया था वर्ड के अंदर। ठीक है, बोल्ड इटैलिक भी हम कर सकते हैं, सारा कुछ। ओके फाइन। जो एक्सेल का मेन चीज होती है ना, अलाइनमेंट भी हम देख लेते हैं इसको। ये अलाइनमेंट सही नहीं लग रही मुझे, यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, राइट लाइन हो गया, और ये कलर्स, जैसे कलर्स भी आप कर सकते हो, जो मर्जी आपका कलर हो। जो चीज़ हम देख चुके हैं, ये फोन कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम विजिबिलिटी के लिए फोन कलर चेंज नहीं कर रहे। ठीक है,
यहाँ से साइज अप एंड डाउन हो सकता है। फॉर मैं इसको 28 कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं 28 ज़्यादा हो गया, इसको 15 कर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इस तरफ हम अगर हम आए तो ये वही चीज़ें, लेफ्ट इंडेंडेंट, राइट इंडेंडेंट, ये जो चीज़ है ये है आपका जो डाटा है वो किस किस्म का है। आपने जनरल है, नंबर्स हैं, करेंसी है, अकाउंट्स का काम आप कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे। ये सिलेक्शन का फायदा ये होता है कि उस हिसाब से फिर फार्मूला यूज करना इजी हो जाता है। मैं इसको नंबर्स ही रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर के काम कर रहा हूँ। ये है मार्जिन सेंटर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले करने जा रहा था, मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये मार्जिन सेंटर है। ये जब मैंने किया ना, देखिए अब ये रिजल्ट कार्ड पूरे कॉलम के ऊपर मर्ज होकर सेंटर भी हो गया है। इसके साथ साथ ये है रैप करना। रैप टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, रैप भी कर सकते हैं। ये अगर आप करेंसी है तो आप सेलेक्ट करें कौन सी करेंसी, यूरो, चाइनीज, इसको रखने की जरूरत नहीं होती। हम आते हैं आगे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, पहले हम इसको एक दो फार्मूला लगा के देख लेते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले इसका तो करते हैं आर बॉर्डर करके टेबल हमने पूरा कर लिया, ठीक है, टेबल पूरा कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल आए, ठीक है, हम फार्मूला लगाना सीख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टोटल लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं करता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर होती है ये कॉलम्स और ये रोज, ये कॉलम होता है और ये रो होती है। मैं कहता हूं कि जो टोटल है अली के वो दिस प्लस दिस ये होना चाहिए, और ये फॉर्मूला मैं कहता हूं इन सारे स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे कैसे लाया हूं, यहाँ पे क्लिक करके, लॉन्ग क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग किया है, या इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करो तब ये आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। आप बेशक यहाँ पे आप 1000 स्टूडेंट्स का डाटा नीचे लिखा हो, आप जब फॉर्मूला ड्रा करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के तहत कैलकुलेटेड आ जाएगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैथ्स में टोटल बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इंटर किया और ये मैथ के आ गए। और सिमिलरली मैं आगे ड्रैग भी कर सकता हूँ। अब इस केमिस्ट्री के साइंस के केस में ये सारी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया, हमने फॉर्मेटिंग कंडीशन में देखते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल साइंस में कितने लोग ऐसे जिन्होंने एक जितने नंबर लिए हैं। तो मैं हाईलाइट पे जाऊं तो मैं अगर इधर लिख सकता हूं डुप्लीकेट। अगर दो लोगों ने एक जितने नंबर लिए तो तुम उसको रेड कर दो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करके क्या कहते हैं, कलर पूछ रहा है, येलो करना है, ग्रीन, रेड, हम रेड ही रखते हैं, हाईलाइट कर दो। पॉसिबली अली ने साइंस में 90 ले लिए, तो देखें ये दोनों रेड हो गई क्योंकि डुप्लीकेट हो गया। सिमिलरली मैं इस तरह भी डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन, अगर कोई नंबर किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 251 है, उसको तुम हाईलाइट कर दो। तो 251 से ग्रेटर सिर्फ एक ही लड़के के नंबर थे, वो थे 267, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे के मार्क्स, मैं इसको 35 कर देता हूँ क्योंकि 40% वाला पास होता है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 40 से कम है तो उसको तुम हाईलाइट कर दो, लेस देन, इधर मैं कर देता हूँ इसको येलो कर दो, मतलब फेल। 40 से कम है तो फेल होगा। तो ये देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी 40 से कम मार्क्स आएंगे वो येलो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एक ब्लॉक होता है इसको हम सेल कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। फॉर्मेट टेबल, अभी ये एक टेबल है, इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, मतलब डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट टेबल के अंदर बहुत से डिजाइन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये देखें इसको बहुत बड़ा डिजाइनिंग कर दिया है, ठीक है। मैं अंडू करता हूँ ताकि क्योंकि थोड़ा सा डिसेंट था मेरा डिजाइन। इसमें क्या है, इंसर्ट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ कोई इंसर्ट हो जाए, कोई भी रो एंड कॉलम, अगर इंसर्ट सेल करना चाहते हो तो शिफ्ट द सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, लेफ्ट, जो मर्जी आप करना चाहिए। ये देखें एक
यहाँ पे सेल इंसर्ट हो गया, बाकी सेल को राइट डाउन से इसने कर दिया। अगर आप यहाँ पर अगर मैं करता इंसर्ट करते हुए इंसर्ट सेल, उसको मैं इंटायर रो करता, पूरी रो नहीं इंसर्ट हो जाती। इंटायर कॉलम करता, इंटायर कॉलम कर भी देख लेते हैं, तो एक नया कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट सेल इंटायर कॉलम दरमियान सेंटर में एक कॉलम ऐड अप हो गया है। अनडू कर देते हैं इसको। अनडू की शॉर्ट की होती है Ctrl+Z, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम देखते हैं इसके, हम अभी तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं, एवरेज लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक खुद से फॉर्मूला डिजाइन करता हूँ। मैं एक फॉर्मूला डिजाइन करता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह करो, आप 3 नंबर हैं, ठीक है, मैथ्स को तुम आप 20% से डिवाइड कर दो। बात होता है ना, 0.20 से डिवाइड कर दो, तो मैथ्स के जितने मार्क्स आएंगे वो 0.20 से उसने डिवाइड कर दिए। और अगर मैं पिक्चर को क्लियर करने के लिए 1.20 कर दूं तो ये परसेंटेज निकल आएगी। बात का क्या होता है कि आपके 20% मार्क्स नेक्स्ट ऐड अप हो रहे होते हैं, कभी 30% हो रहे होते हैं। तो आप, मैंने ये वाला एक बेतुका सा फॉर्मूला बनाने का मकसद ये था कि आप खुद से भी फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो सॉरी इंसर्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस वाला नहीं होता जैसे कि हमने वर्ड में देखा था। यहाँ पे हम टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल निकाल सकते हैं। इंसर्ट पे हम जाते हैं अगर, तो सॉरी पिवट के टेबल का एक ऑप्शन है, मैं मेंशन करना भूल गया। पिवट टेबल पे हम जाते हैं तो एक आप पूछता है कि कौन कौन से टेबल पे पिवट लगाऊं मैं। पिवट का मतलब ये होता है कि जो स्टैट्स निकालने होते हैं हमने, वो आप निकाल सकते हैं। तो अभी टेबल की रेंज मैंने पहले से सिलेक्ट की हुई थी। टेबल की रेंज ऐसे सिलेक्ट होती है, ये टेबल की रेंज सिलेक्ट हो गई, इसको मैंने पिवट किया, ओके कर दिया। अब ये शीट इधर ही है, ठीक है। शीट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब इसके अंदर मैं कर सकता हूं, स्टूडेंट्स को मैं इधर रख दूं, स्टूडेंट्स को मैंने इधर रखा, तो मैथ्स में मैंने इधर रखा। स्टूडेंट के मैथ्स में कितने कितने मार्क्स थे, तो मैथ्स में यही मार्क्स स्टूडेंट के थे। दूसरे तरीके से मैं अगर कंप्यूटर को रखना चाहूँ, कंप्यूटर को भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। मैथ्स में इतने थे, कंप्यूटर में इतने थे, सिमिलरली साइंस में कितने थे, मैं मतलब कोई भी पिवट लगा सकता हूँ। ये कैलकुलेशन को स्टैट्स निकालने का तरीका होता है। सिमिलरली पिवट इंसर्ट में कुछ रिकमेंडेड पिवट टेबल भी होते हैं, वो टेबल जो अमूमन लोग यूज कर चुके होते हैं। आगे हम जाते हैं टेबल पे। टेबल, व्हाट इज द डाटा ऑफ योर टेबल, कौन कौन सा डाटा आपने उठाना है, ठीक है। हेडर को भी कह रहे हैं उठा लें, और उसके ऊपर हम डिजाइन भी कर सकते हैं। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, डिजाइन पहले करवा चुका हूँ। पेज लेआउट मैंने MS वर्ड की जो दिखाई थी तकरीबन सेम है। पेज लेआउट वही कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर स्कीम चूज कर सकते हैं प्रिंट टेबल की। फॉन्ट का कलर साइज चेंज कर सकते हैं। ये एक मतलब पहले भी हमने देखा था होम में भी, लेकिन ये क्या है, ये एक डिफाइन किया गया पहले से एक डिजाइन डिफाइन करके रख देते हैं ताकि आसानी हो किसी को। ये स्टाइल है, चेंज हो सकते हैं। मार्जिन, जो पेपर का मार्जिन होता है, ये मार्जिन लाइन्स में पहले बता चुका हूँ। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जितना जितना मार्जिन आपने छोड़ना चाहते हैं वो मार्जिन आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ओरिएंटेशन, प्रिंट जो होगा वो किस ओरिएंटेशन में होगा, लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है। पेज साइज आप कौन सा इंसर्ट करें, A3 A4 लीगल या लेटर जो भी है, A5 तक आप इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंट, मैं पहले आपको प्रिंट वाला बता चुका हूँ MS वर्ड में, दोबारा बता रहा हूँ। प्रिंट एरिया, अगर आपने एक खास एरिया प्रिंट करना है, सिर्फ मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया प्रिंट हो, तो यहाँ से ही प्रिंट होगा सिर्फ, तो बाकी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर की शीट बहुत बड़ी होती है, ये बाकी प्रिंट हमने नहीं करनी होती। जो बैकग्राउंड है, यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है। मैं यहाँ से ऑफलाइन जाकर फ्रॉम PC से आप उठाकर डाल सकते हैं। फाइल आप सिस्टम से भी उठा सकते हैं और इंटरनेट से भी उठा सकते हैं। आगे हम जाते हैं प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। आप प्रिंट टाइटल पे अगर जाए तो
पूछता है कि आपने प्रिंटिंग किस स्टाइल में करनी है, ठीक है, तो किस एरिया में करनी है और किस स्टाइल में प्रिंटिंग करनी है। डाटा में जाए अगर हम, तो अगर आप डाटा एक्सटर्नली किसी फाइल से डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा डाटा आए किसी एक्सटर्नल फाइल से आए, तो मैं एक्सटर्नली डाटा डाल सकता हूँ, फिल्टर भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ यहाँ पे फिल्टर में लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे वो डाटा नजर आए जो 75 वाला या उससे ऊपर वाला है, तो मैं ऐसा करूँगा, ये फिल्टर लग जाएगा। रिव्यू पे अगर हम आए तो डाटा को रिव्यू कर सकते हैं हम कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग चेक, और जो आपकी हैं ट्रेजरी है, ठीक है, जो आप अल्फ़ाबेट्स की ट्रेजरी है उसको आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फाइनल व्यू करके डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये इतना खास नहीं, जूम इन जूम आउट है, रूलर दिखाएं या ना दिखाएं, ये जो विंडो का व्यू है ये कोई और व्यू नहीं है, पेज लेआउट का व्यू है, पेज कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, पेज ब्रेक देना है या नहीं देना, या नॉर्मल रखना है आपने, या आप फ्री स्पैन कर दें तो चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। होप सो यू एंजॉय योर लेक्चर। इसमें आई थिंक सो मजीद फाइंड एंड सर्च हम पहले कर चुके थे, आप फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे कोई सर्च करें तो आप पूरी फाइल में आपको निकाल कर दे देगा कि यहाँ पे ये चीज़ है या नहीं है। होप सो यहाँ पे एक शीट्स हैं, ये मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, ठीक है, 1 2 3 अप टू हंड्रेड्स ऑफ द शीट्स एक फाइल में हो सकती हैं। होप सो यू एंजॉयड योर लेक्चर। घर में रहिए और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह कीजिए। ये लेक्चर जरा गौर से सुनिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो यू एंजॉयड योर लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।